रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें एलसीएम फाइंड करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके पहले फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स को अलग करना होता है और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करना होता है। फिर जो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट करना मत भूलें। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पहला पार्ट करते हैं। बेटा इसमें आपके पास 3 वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज की आपने बेटा सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो क्या दी हुई है, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर और साथ क्या है b। तो बेटा इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमने इसको ओपन करके लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास a का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने a हैं, 2a हैं, तो हम इसको 2 दफा लिख लेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय a। और b बेटा कितने हैं, इसमें एक ही है तो आपने b एक दफा ही लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास ये आपके पास पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी टर्म है, 4ab का स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर। तो बेटा जब आप 4 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आते हैं इसके फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और इसको आगे क्या आ रहा है बेटा, आपके पास एक a आ रहा है। ठीक है, और b कितने हैं बेटा, 2 b है, तो आपने 2 दफा b लिख लेना है। ठीक है, 2 दफा b लिख लेना है ऐसे। ठीक है, अब तीसरा आपके पास नंबर क्या है, 6ab। क्या है तीसरे नंबर पे बेटा, 6ab। तो बेटा जब 6 के फैक्टर्स बनाते हैं आप तो आपके पास क्या आता है, 2 से डिवाइड करते हैं 6 को तो आपके पास 3 आता है, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। इसके जो फैक्टर्स बन जाते हैं वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाते हैं। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 6 की जगह आ गया, बाकी आपके पास क्या है, a है और साथ क्या है बेटा आपके पास एक ही b है। ठीक है, अब यहां से आपने क्या देखना बेटा, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग-अलग करना है। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्या लिख लेते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर्स। चलें बेटा, सबसे पहले देखें कि इन जो आपके पास 3 टर्म्स थी इनके अंदर कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन चीज। तो ये गौर करने से देखें तो आपके पास जो 2 है, ये तीनों जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान 2 एक मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए तो आपके पास एक ए भी तीनों में मौजूद है। ठीक है, हम इसको इस तरह इसको निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक ए भी तीनों में मौजूद है। और देखें साहब बेटा और क्या कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, एक बी भी तीनों में है। ठीक है, हम इसको भी क्या कर लेंगे, निशान लगा देंगे। ठीक है, चलें जी बेटा, तो ये आपके पास क्या बन गए, कॉमन फैक्टर्स बन गए। तो उसको हम लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या बेटा, एक दफा ही लिखना है, एक 2 आ गया और एक आपके पास a आ गया और एक b आ गया। ये आपके पास बेटा क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आपने साथ लिखे हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। कौन से लिखने हैं बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स। जो बाकी जितने भी बच गए उनको इकट्ठा कर लेना होता है। ठीक है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको बेटा क्या कर लेना, आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले में से क्या बचा है, हमारे पास एक a बचा है। ठीक है, नीचे आ जाए तो नीचे आपके पास क्या बचा है, 2 भी बचा है और b भी बचा है। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय b। तीसरे वाले में आ जाए तो बेटा तीसरे वाले में आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है, हम उसको इस तरह लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। 2 आपके पास कांस्टेंट और 3 भी कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 टाइम बेटा कितना होता है, 6 होता है। साथ हमारे पास a भी है तो आपने a और b लिख लेना है। आई होप आपको यहां तक समझ लगी हुई। अब आपने एलसीएम का फार्मूला लगा देना। तो एलसीएम का बेटा फार्मूला क्या होता है वो आपने ध्यान रखना। फार्मूला एलसीएम बेटा बराबर होता है किसके, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, और इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, नॉन कॉमन
फैक्टर्स। ठीक है, तो इन दो कॉमन फैक्टर्स को और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है इन दोनों को बेटा आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन फैक्टर बेटा आपके पास क्या आए हैं, देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास आए हैं 2ab, हम इधर लिख लेंगे 2ab, और इसको बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए थे, जो बाकी एक्स्ट्रा बच गए थे इनको मल्टीप्लाई करके, वो आपके पास क्या आया 6ab। क्या बेटा 6a और b, तो इन दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम निकल जाएगा। इधर लिख लिया आप लोग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया बेटा 12 आ गया। कितना आ गया बेटा 12 आ गया। बाकी ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन गया ए का स्क्वायर। ये भी बी है और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बेस में होते हैं तो पावर क्या होती है, जमा होती है। तो बी और ये भी बी है तो आपके पास बन गया बी का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास पहला जो पार्ट है इसका, इसका क्या निकाल लिया हमने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड कर लिया, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी, इसको अच्छी तरह देख ले। इसी पैटर्न पे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस को करना है, तो आपने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया, तब बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट हमने लिख लिया है। ठीक है, तो बेटा इसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम पहली टर्म को ले लेते हैं, तो पहली वैल्यू हमें दी हुई है, तो बेटा वो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, वो पहली वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम इसको इधर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में देखिए बेटा सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, तो 1x क्या है दोनों के पास मौजूद है, तो अंदर क्या आ गया आपके पास है, इसको जब x स्क्वायर को डिवाइड किया x पे तो आपके पास x आ जाएगा, प्लस x के साथ कैंसिल हो जाए तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास पहले क्या है, पहला नंबर है और इसकी हमने क्या निकाली है, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, इधर आप दूसरी जो आपके पास दूसरी वैल्यू उसके फैक्टर फाइंड कर लिए। दूसरी फैक्टर वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, x की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बेटा देखिए इसमें गौर करें जरा, तो आपके पास क्या है x की पावर 3, इसके पास 3x है, इसके पास 2x है, तो कम से कम 2x दोनों में मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर इंटू, जब x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, x का स्क्वायर के साथ, तो ये दो वैल्यू कट होकर ऊपर सिर्फ 1 रह जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जब x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के साथ, आपके पास सिर्फ 1x रह जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया 1 आ गया। तो हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं भला, क्योंकि x का स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x, और आगे अंदर क्या आ रहा है आपके पास x प्लस 1। तो ये इसको हम कह लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब बेटा गौर करें जरा कि आपके पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए बेटा हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कॉमन फैक्टर्स की और नॉन कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, तो आपने जरा तवज्जो से इसको समझना, तो इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों को जरा, इन दोनों के जो फैक्टर्स आए हैं इनको देख के हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करना है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स। चलें जी बेटा देखें जरा, x+1 पहले वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर भी है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी x+1 मौजूद है। ठीक है, इसके पास कितने x है, 1, और इसके पास भी 1x मौजूद है, तो 1x भी दोनों में है कॉमन। ठीक है, 1x भी दोनों में है और x+1 भी दोनों में मौजूद है। ठीक है, x इधर भी है और उधर भी 1x है। ठीक है, उसके बाद x+1 इधर भी है और इस साइड पर भी x+1 है, तो सिर्फ नॉन कॉमन कौन सा बच गया, 1x बच गया। ठीक है, हम लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्या लिख लेंगे बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो वो बेटा आपके पास क्या आ गया, सिर्फ x आ गया है। ठीक है, x और x+1 इधर चले गए कॉमन फैक्टर्स में, बाकी 1x बच गया, वो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आप क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला बेटा एलसीएम का, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। क्या बेटा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स।
अब गौर करें कि आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो हम इधर लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर बेटा गौर करें तो आपके पास आए थे x इंटू एक्स प्लस वन, तो हम इधर लिख लेंगे x इंटू एक्स प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आए थे, जो एक्स्ट्रा बचे थे वो सिर्फ x बचा था, ठीक है। अब इसको गौर करें तो आपके पास बन गया एलसीएम इज इक्वल टू, आपके पास क्या बन गया बेटा, x है तो x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, x का स्क्वायर बन गया। बाकी अंदर क्या आ रहा है बेटा, x प्लस वन। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर 2 है उसका एलसीएम फाइंड कर लिया। वो क्या आया बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो ये आप तवज्जो से जरा क्वेश्चन को देख लें हमने। इसी तरह आपने पहले इक्वेशन बना ले दोनों की, जो दोनों के फैक्टर्स होंगे उनकी इक्वेशन बना ले। इक्वेशन से आप कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करें, जो आंसर आए उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो वही आपका बेटा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन है। बेटा सबसे पहले हम इसको जो पहली टर्म है, पहला जो नंबर आपके पास दिया हुआ एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सबसे पहले जो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या बेटा, a का स्क्वायर माइनस 4a और आगे क्या है बेटा, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है। पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास बन गया 4.1 की तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जो ए इसके एक्स स्क्वायर या किसी भी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। इधर आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपके पास क्या आता है, 4 ही आता है। 4 के कोई ऐसे पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करने से 4 आए। तो 2 और 2 यानी कि 4 को क्या बनाने हैं, उसके एलसीएम से एलसीएम निकालना है उसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 और 2 जो आपके पास है, 2 और 2 एक ऐसा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से ये जो सेंटर वाला बी है वो आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाली और जो लास्ट वाली है वो वैसे की वैसे लिख देंगे, ठीक है। लास्ट वाली वैसे की वैसे लिख देंगे और आप इन दोनों में से कोई जो आपके पास कोई भी नंबर दोनों सेम है तो आप दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, -2a और माइनस का 2a, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 किया तो 4a पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दें, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, a माइनस 2 बच गया। इन दोनों में से ये साइन नीचे आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बन गया a प्लस माइनस माइनस और 2 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2। अब इस इधर से क्या बन गया आपके पास बेटा, a माइनस 2 एक दफा बाहर वाली लिख ली और एक दफा अंदर वाली लिख ली, ठीक है। तो ये बेटा आपने क्या देना कि ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है। और ये इक्वेशन नंबर 1 किस चीज की इक्वेशन है, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है पहली उसके फैक्टर्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब जो आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है उसके हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बेटा गौर करें जरा, जो आपके पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 2a, क्या है बेटा आपके पास है, ए स्क्वायर माइनस 2a। आप पहले ये वाला प्रोसेस करके उसके बाद ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाला, ठीक है। तो इन दोनों को देखा जाए तो आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है दोनों में। तो इधर से a स्क्वायर को जब a से डिवाइड किया तो आपके पास क्या रह गया, a रह गया, माइनस a को a से डिवाइड किया तो आपके पास 2 रह गया। तो ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा गौर से देखें तो आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को अलग करना है और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करना है, ठीक है। जो उनके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे उन दोनों को क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। पहले आपने इसके फैक्टर्स निकालने, फिर अगली टर्म के फैक्टर्स निकालने, फिर आपने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब बेटा आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, क्या लिखना है बेटा, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं सामने। और दूसरे नंबर पे क्या लिखना है बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स, कौन से, नॉन कॉमन फैक्टर्स। चलें जी बेटा गौर करना जरा आपने कॉमन कौन कौन सी चीज आ रही है, ठीक है। देखें इसमें आपके पास एक फैक्टर है a माइनस बी, ए माइनस 2 और इधर भी एक a माइनस 2 मौजूद है, ठीक है। दोनों में कम से कम एक a माइनस 2, ए माइनस 2 दोनों में है, तो हम लिख लेंगे a माइनस 2, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। तो बाकी जो इनके अलावा जो बाकी चीजें बची है वो नॉन कॉमन, ठीक है। यहाँ से ये a माइनस 2 और ये a माइनस 2 खत्म हो गया, ठीक है। बाकी क्या रह गया आपके पास, एक a रह गया और एक साथ ही जो एक्स्ट्रा साथ a माइनस 2 था ये रह गया। आपने क्या लिखना है, a माइनस 2। तो ये बेटा आपके पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने लिख ली है, ठीक है। कॉमन फैक्टर ये दोनों आ रहे हैं, a माइनस 2 कॉमन आ रहा है, वो एक दफा ही लिखना है।
बाकी जो दोनों बाकी बच गया ए और ए माइनस टू, उसको हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स में डाल दिया। अब बेटा आपने इसका फार्मूला लिख देना एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम किसके बराबर होता है बेटा, कॉमन फैक्टर्स, इसके बराबर होता है ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब इनकी जगह हमने क्या कर देना बेटा, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। चलें जी, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स बेटा आपके पास क्या है, a माइनस टू है, a माइनस टू, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, a इंटू ए माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, एलसीएम इज इक्वल टू ए एक दफा ये, तो आपने इसको साइड पे लिख देना है, बाकी ये भी a माइनस टू और ये भी a माइनस टू है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस टू का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है उसका ये एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। इसको अच्छी तरह देख लेंगे, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, तब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 4 वाला पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होना है, ठीक है, उस फार्मूले की वजह से ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बेटा जो पहले आपके पास एक्सप्रेशन उसके हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेटा आपके पास एक्सप्रेशन वो हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, तो आपके पास जो x की पावर 4 है ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर हमें नजर आ रहा है बेटा, गौर करें तो हमें ये x स्क्वायर का स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास 4 पूरा हो जाता है माइनस, और ये किसका स्क्वायर है 16, ये आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, ठीक, इसका स्क्वायर होता है ये 4 का स्क्वायर। अब गौर करें तो आपके पास ये बन गया, फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपको पता है कि आपके पास a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस b और a माइनस b। तो हम इस फॉर्म में अगर ये फार्मूला बन रहा हो तो हम ये जो आपके पास a और b बन जाता है, इसको हम एक दफा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। तो आपके पास बन गया x का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि एक दफा इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस के साथ लिख दिया, और एक दफा बेटा क्या कर दिया, इनको एक दफा माइनस के साथ लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज ये बन गई। अब थोड़ा सा मजीद गौर करें तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये भी किसी का स्क्वायर एक फार्मूला बना, दोबारा वही फार्मूला बना, ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, और ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो क्या बन लिख लिया इधर, पहले वाली वैसे की वैसी रहेगी बेटा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन रहा है, इसको थोड़ी बड़ी ब्रैकेट डाल दी इधर, क्या बन गया, एक्स का होल का स्क्वायर माइनस ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख लिया 2 का होल का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही फार्मूला दोबारा बन गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक दफा इनको प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए वो आपके पास क्या बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इधर से ये जो आपके पास नंबर है इसको एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो ये बेटा आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास जो दूसरी टर्म है, दूसरा एक्सप्रेशन है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। तो वो बेटा आपके पास क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 4x, तो वही आपने इधर लिख लेनी है, एक्स की पावर 3 माइनस 4x। इधर से जरा बेटा गौर करें तो आपके पास क्या चीज दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है, एक x दोनों में मौजूद है, ठीक है। एक x दोनों में मौजूद है तो हम लिख सकते हैं x कॉमन मौजूद है, अंदर क्या बन गया बेटा, x की पावर 3 है, ये कट होगी तो इधर रह गया x का स्क्वायर माइनस, तो x से कैंसिल, तो क्या रह गया 4 रह गया, ठीक है। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है, बिल्कुल ये फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये फार्मूला किसी का, किसका फार्मूला बेटा, x इंटू इसको बड़ी ब्रैकेट डाल दें, ये स्क्वायर किसका है, x का होल का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का होल का स्क्वायर है। तो अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है, ठीक है। तो अब जो आपके पास ए और बी है इनको एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो क्या बन गया बेटा आपके पास एक्स इंटू एक्स प्लस 2, एक दफा जमा के साथ कर लिया और एक दफा माइनस के साथ लिख लिया। तो ये बेटा आपके पास जो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2 इक्वेशन नंबर बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब हमने क्या करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखना है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 2।
पहले आपने इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। पहले पहली एक्सप्रेशन के फैक्टर, नीचे आपने क्या करना है दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना के फिर आपने नीचे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब आपने क्या करना है बेटा, कॉमन फैक्टर्स और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उनको क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या लिख लेंगे बेटा, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या बन जाएगा वो हम लिख लेते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करना आपने, नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। चलें जी बेटा, गौर करें जरा तो आपके पास दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है। इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। आगे से एक्स प्लस 2 इस इक्वेशन के अंदर भी मौजूद है और इस इक्वेशन के अंदर भी एक्स प्लस 2 मौजूद है। तो हम क्या लिख लेंगे कि एक्स प्लस 2 पहले वाली में भी है और दूसरी वाली इक्वेशन में भी मौजूद है। आगे एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 क्या है बेटा, पहले वाली में भी है और दूसरी इक्वेशन में भी मौजूद है। तो हम इधर लिख लेंगे एक्स माइनस 2, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला बना है ना किसी का, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ये फॉर्म बन जाती है तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया फार्मूला, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का दोबारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको ओपन क्लोज कर दें तो क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम, तो बेटा ये आपके पास आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। चलें इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर नीचे जाकर करें तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था, तो मैंने इसको सॉल्व करके तो फार्मूला क्लोज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब बाकी बेटा जो इनके अलावा जो बचे हैं, तो बेटा जो इनके अलावा बचे हैं, किसके अलावा, x प्लस 2 के और x माइनस 2 के अलावा जो लिखे हैं वो आपने नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देना। इधर से x क्या बचा था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाकी बचा है, ठीक है। तो वो लिख लेना बेटा आपने। यहाँ से ये दोनों कॉमन थे तो ये नहीं लिखने, ठीक है। यहाँ से ये दोनों कॉमन थे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो ये भी नहीं लिखे। साथ क्या रह गया था, एक्स, तो ये आपने साथ इधर एक्स अटैच कर देना है, ठीक है। तो बेटा आपने अब क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला, तो बेटा आपने फार्मूला लगाना है एलसीएम का फार्मूला। एलसीएम का क्या फार्मूला बेटा, आप सबको पता है क्या फार्मूला इसका, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। चलें जी बेटा, तो आप कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या बने थे, हमारे पास जब इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास बना था एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था, नॉन कॉमन फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना है। नॉन कॉमन फैक्टर्स बेटा आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और साथ क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यहां से गौर करें तो आपके पास ये दोबारा फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसको फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा ए का होल का स्क्वायर माइनस बी का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसको आप बड़ी ब्रैकेट लगा ले तो, क्योंकि बाहर हमारे पास अभी एक्स भी मौजूद है। तो आगे बेटा आप ये इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्स पहले लिख लें, एक्स इंटू बाकी एक्स की एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स 2 टाइम कितना होता है बेटा 4, ये बन गया एक्स की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, तो आपके पास आ गया माइनस 16। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया किसका, जो आपके पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। आपने पहले फार्मूला ओपन करके तो फिर दो फैक्टर्स बनाने हैं, दोनों इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस के बाद आपने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करके उनको अच्छी तरह मल्टीप्लाई करके एंड पे दोबारा जाके आपके पास वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वो बना के तो आपने इसका एलसीएम बना लेना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तब बढ़ते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह इजी मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना बेटा, इनके फैक्टर्स बनाने तीनों के, ठीक है। पहले जो आपने पिछले पार्ट के उसमें आपके पास से दो एक्सप्रेशन थी, ठीक है। अब आपके पास कितनी आ गई, तीन एक्सप्रेशन आ गई, 3 एक्सप्रेशन आ गई। तो अब आपने इसके
पहले फैक्टर्स बनाने, फिर आपने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करके फिर आपने उनके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तो आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या लिखी हुई है, 16 माइनस 4x का स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाने से पहले जो सबसे पहला असूल होता है वो क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि दोनों में कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, ठीक है। देखें जो पहली टर्म है इसके अंदर भी 4 मौजूद है, दूसरी के अंदर 4 मौजूद है, ठीक है। 16 भी 4 के टेबल में आ जाता है और 4 अपने टेबल में भी आ जाता है। हम लिख लेंगे 4 कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर बेटा आपके पास क्या बच गया, 16 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 4, बाकी माइनस साथ क्या आ रहा है, 4 4 से कैंसिल, तो क्या रह गया, सिर्फ x का स्क्वायर रह गया। तो यहाँ से जरा थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास ये एक फार्मूला है, किसका फार्मूला बेटा, गौर करें तो ये बन गया 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का, बाकी हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, x का होल का स्क्वायर। तो ये बेटा फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ से 4 इंटू, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे। तो इसको कह लेना कि आपने ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब आपके पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसके आपने बेटा क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो दूसरी एक्सप्रेशन बेटा आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, हम इधर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसके आपने बेटा क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 4.1 की तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फैक्टर्स बनाने हैं, आपके पास जो स्क्वायर वाली के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेटा कितना आता है, 6 ही आता है। और 6 का कोई ऐसा पेयर बनाना प्लस जिसको प्लस माइनस करने से x का कोएफिशिएंट आ जाए। x का कोएफिशिएंट बेटा क्या, इधर 1 है, तो 6 से कोई ऐसे जोड़ा बनाए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए x के साथ वाला कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आप 6 के जब फैक्टर्स बनाते हैं तो आपके पास क्या आता है बेटा, 2 और 3 आ जाता है, ठीक है। और 2 और 3 एक ऐसा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से 1 आ सकता है, यानी कि 3 में से 2 निकालें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम 2 और 3 का पेयर उठा लेते हैं। तो करना क्या बेटा, सबसे पहले हमने पहले वाली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको हम वैसे का वैसे ही लिखते हैं, और जो इधर साइन होता है वो किसके साथ लगाते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अब प्लस का 2 लगेगा या माइनस का 2 लगेगा कि 1 पूरा आ जाए, माइनस का 2x लगेगा, ठीक है। बेटा पहले वाली दोनों में से कॉमन निकालें तो आपके पास क्या आ गया, x कॉमन निकाला तो अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये साइन है नीचे उतार दें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच गया, x माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया। तो यहाँ से हमारे पास बेटा क्या आ गया आंसर, एक दफा क्या, एक दफा अंदर वाली लिख लें और एक दफा बाहर वाली लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होंगे, बन गई बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो एक तीसरी एक्सप्रेशन भी दी हुई है 4 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर, हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वो आपके पास बेटा क्या है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये एक फार्मूला दिया हुआ है किसका, ये 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है बेटा, एक्स का होल का स्क्वायर है। तो ये किसका फार्मूला बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी है इनको एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो एक दफा जमा के साथ लिख दें, 2 प्लस एक्स बन गया, और एक दफा क्या बन गया बेटा, 2 माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, तो हमने कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो अब इधर क्या लिख लेंगे हम सेंटर में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, यानी कि 3 इक्वेशन है ना अब आपके पास, ठीक है। तो 3 आपने लिखनी है इस तरह। अब इधर क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन फैक्टर्स, क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। और दूसरे नंबर पे बेटा हमने क्या फाइंड करने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। कौन से बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से करना है कि आपने थोड़ा सा इधर से ट्विस्ट होने लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, क्या बेटा फाइंड करने हैं, कॉमन
फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप इसके अंदर देखें तो 2 प्लस एक्स पहली टर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन सेकंड वाली के अंदर प्लस वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। थर्ड वाली के अंदर है लेकिन सेकंड वाली के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब 4 भी 4 इस पहले वाली में इक्वेशन में है लेकिन दूसरी में कहीं 4 नजर हमें नहीं आ रहा। ये क्या लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, क्या लिखा हुआ बेटा 2 माइनस एक्स है। पहली एक्सप्रेशन में पहले इक्वेशन में भी है और जो लास्ट वाली जो तीसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी 2 माइनस एक्स है। इधर x माइनस 2 है लेकिन ये 2 माइनस एक्स नहीं लिखा होता, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं 2 माइनस एक्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको थोड़ा सा जरा आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है x प्लस 3, ठीक है। ये पहले मैंने इसलिए नहीं था करवाया क्योंकि पहले इधर से आपका क्वेश्चन ट्विस्ट होना था, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए इसको छोड़ा। अब आपने बेटा क्या करना है सबसे पहले क्या करना है -2 वाली को इधर लिख देना है और x के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो इसको आपने आगे कर देना है। क्या कर देना बेटा इसको आगे कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्या बन गया x प्लस 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। इसको थोड़ी बड़ी ब्रैकेट कर दें। तो बेटा इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन निकालना है। क्या करना बेटा माइनस कॉमन निकालना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास बन गया माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया ये माइनस की, तो ये क्या बन गई प्लस की, ठीक है। ये प्लस की और ये क्या बन गई बेटा माइनस की, ठीक है। तो ये बन गया 2 माइनस एक्स। तो ये जो माइनस का साइन है इसको आपने क्या करना है बाहर निकाल देना है। बाकी आपके पास क्या बन गया x प्लस 3 और साथ क्या आ रहा है 2 माइनस एक्स। तो ये जो बेटा आपके पास आया इसको आपने कहना कि ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो आपने मेरा ऊपर नाम दिया था इसको आपने क्या कर देना है इरेज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपने बेटा देखिए आपके पास कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आया, ठीक है। इसके अंदर 2 माइनस एक्स है, सेकंड वाली के अंदर बना लिया और तीसरी वाली के अंदर मौजूद आ रहा है, तो ये इधर लिख देना 2 माइनस एक्स, ठीक है। सिर्फ ये आपके पास एक ऐसा नंबर फैक्टर आया है जो तीनों के अंदर मौजूद है, बाकी आपके पास फैक्टर जो है ना क्या है तीनों के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये वाला जो है 2 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स खत्म हो गया, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो आपने साथ साथ लिख लेने हैं। जी तो बेटा हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए हैं। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स तीनों इक्वेशंस के अंदर मौजूद है। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स के अलावा जो बाकी बचते हैं हम उसको हम नॉन कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर देखिए बेटा कौन सा आ रहा है 2 माइनस एक्स तो कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास क्या आ गया 4 और 2 प्लस एक्स, 4 लिख लेना है और साथ क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 2 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाए तो इधर 2 माइनस एक्स कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास क्या है माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस हम बैक साइड पे लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या आ गया बेटा एक्स प्लस 3। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ आपके पास 2 माइनस एक्स कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास 2 प्लस एक्स है, इधर भी 2 प्लस एक्स है और इधर भी 2 प्लस एक्स है, तो आपने एक दफा ही लिखना है, ठीक है। अब बेटा जो एलसीएम का जो फार्मूला वो आपने अप्लाई कर देना है। एलसीएम का फार्मूला क्या बेटा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, क्या बेटा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, क्या बेटा नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। तो बेटा कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स, बाकी हमारे पास क्या बेटा -4, साथ -4 इंटू 2 प्लस एक्स और साथ क्या है x प्लस 3। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो आप ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स को आगे कर दे, बाकी जो बाकी नंबर है वो उनको आप पीछे कर देते हैं। -4 और साथ क्या है x प्लस 3। बाकी दो कौन से नंबर है बेटा हमारे पास 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये नंबर है। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। a भी सेम है दोनों में और b भी सेम है, तो अब ये फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, यही फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे -4 इंटू एक्स प्लस 3 और अंदर हमारे पास बेटा क्या आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया इधर से 2 का होल का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है x है तो x का क्या लग गया होल का स्क्वायर। तो ब्रैकेट क्लोज कर दें, बेटा हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा -4 इंटू साथ क्या बेटा हमारे पास x प्लस 3 और साथ क्या हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर है। तो आपके पास क्या बन गया बेटा 2 का स्क्वायर 2 टाइम 4 माइनस x का स्क्वायर, 4 माइनस x का होल का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा इसका
एलसीएम बन जाएगा जो पार्ट नंबर आपके पास 5 है। ठीक है, इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर बन सकता है, डिफरेंट आंसर बन सकता है। वो दूसरा आंसर क्या बन सकता है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, क्या लें बेटा, माइनस कॉमन लें, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये इधर हो जाएगा, 4 आगे चला जाएगा, वो जो इधर से माइनस कॉमन आएगा वो माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 और अंदर क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 4। तो ये दोनों बेटा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है और ये जो नेक्स्ट वाला ये आंसर भी ठीक है। ऊपर वाले में माइनस आएगा, नीचे वाले में माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर बन सकते हैं। तो ये आपके पास जो अपने क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट करना मत भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।